हिंद स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बी के क्लासेस जगह में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बनारस और दिशा। दोस्तों उस दिन पढ़ाए थे किताब सा। आज देखिए दोस्तों, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर 4 है दोस्तों। ये केदारनाथ सिंह दोस्तों इसके लेखक का नाम है। देखिए दोस्तों, इसका जन्म हुआ था 1934 में। इसका मृत्यु हुआ 2018 में दोस्तों। इसका मृत्यु हुआ दोस्तों 2018 में। देखिए दोस्तों, कवि का परिचय। चैप्टर का नाम है दोस्तों बनारस और दिशा। हम कौन नंबर पढ़ेंगे दोस्तों? बनारस पढ़ेंगे, तब मैं दिशा पढ़ेंगे दोस्तों। जब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है दोस्तों। देखिए कवि के बारे में दोस्तों हम पहले बता रहे हैं दोस्तों, अभी बता रहे हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म स्थान बलिया जिले के चकिया नामक गांव में हुआ था दोस्तों। ये पहले हम बता दिए थे। उसका जन्म चकिया गाँव नामक गाँव में हुआ था दोस्तों। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया। उसके बाद आधुनिक हिंदी कविता में विधान विषय पर PhD की। ये कुछ वर्ष तक गोरखपुर में अध्यापक के पद पर रहे। उसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रस्तुत पद से अवकाश ग्रहण किया। देखिए केदारनाथ सिंह 1950 ईस्वी से लिखने लगे थे। उनकी कविताएं निम्नलिखित है। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारे सूत्र, कवि इत्यादि। कवि मानवीय संवेदना और प्रकृति के कवि हैं। दोस्तों कवि कौन है? मानवीय संवेदना और प्रकृति के। अपनी कविताओं में वे विधान को अधिक महत्व देते हैं। संवेदना और विचार बोध उनकी कविता में साथ साथ चलते हैं। उनके अनुसार जीवन के बिना प्रकृति और प्रस्तुत कुछ भी नहीं है। यह अनुभूति उन्हें आदमी के ओर निकट ले आती है। फलस्वरूप उनकी भाषा अधिक लचीली और पारदर्शी बन गई है। उनके शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनत्व है। देखिए दोस्तों, पाठ का परिचय। इसको बनारस में पढ़ेंगे दोस्तों। बनारस कविता में वसंत के बहाने नगर बनारस की महान संस्कृति परंपरा, वहाँ से लोग जीवन की विस्तृतताओं, प्राचीन काल की गौरव और धारों को प्रकाश डालते हुए वर्तमान की दिव्यताओं पर भी प्रकाश डाला गया है। ये दोस्तों बिला पहले आप लोग बता दिए हैं दोस्तों। हम लोग बताना है क्वेश्चन और आंसर। देखिए दोस्तों, पहले सब्जेक्टिव करेंगे, तब में ऑब्जेक्टिव करेंगे दोस्तों बाद में। देखिए प्रश्न उत्तर। देखिए प्रश्न 1, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है? वह उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए बनारस में वसंत का आगमन बिना शोर शराबा या अन्य जगहों से भिन्न रूप में होता है दोस्तों। यहाँ का वसंत सबसे अलग होता है दोस्तों। वसंत के आगमन के साथ धूल का बरंडा उठने लगता है दोस्तों। पूछेगा क्वेश्चन में, वसंत के आगमन के क्या उठने लगता है? तो धूल का बरंडा, जो लोगों के मुंह में पड़कर उनकी जीभों में किलकाट उत्पन्न करता है दोस्तों। वसंत के आने पर भी बनारस में मूलभूत स्वरूप, स्वभाव एवं सरकार में कोई परिवर्तन नहीं आता दोस्तों। दोस्तों जितना क्वेश्चन आंसर है सर आप लोग लिखना है दोस्तों, याद करना है, परीक्षा में एकदम आएगा। देखिए प्रश्न 2, खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है? देखिए वसंत के समय श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक हो जाने के कारण भिखारियों के खाली कटोरे सिक्के से भर जाते हैं। भिखारियों की इस खुशी की वसंत से तुलना की गई है। उनके लिए वसंत का यही एहसास है। खाली कटोरे में वसंत के उतरने की अर्थ बन जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3, बनारस की पूर्णता और निखरता को कवि ने किस प्रकार दिखाया? देखिए दोस्तों देखते हैं। बनारस मोक्ष की नगरी मानी जाती है। यहाँ मंदिरों और घाटों पर जलने वाले दिए उसकी पुण्यता के प्रतीक हैं, तो दूसरी ओर अनिश के सौदा और हवन के धूप मृत्यु के द्वारा पैदा की गई लिखता को दर्शाता है। ये प्रश्न नंबर 4, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है और धीरे धीरे से कवि क्या कहना चाहता है? देखिए कवि के अनुसार बनारस में कोई आपी छापी भाग दौड़ नहीं है। यहाँ मनुष्य और प्रकृति के सारे क्रियाकलाप धीरे धीरे संपन्न होते हैं। यहाँ धूल धीरे धीरे उतरती है। इस धीरे धीरे का मतलब इस शहर की अपराधापी से मुक्त जीवन की शांति और सुस्त चाल से है।
देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5, धीरे धीरे होने सामूहिक विप्लव में क्या क्या बांधना है। देखिए उत्तर, बनारस शहर में धीरे धीरे होने की सामूहिक विप्लव में यह यहाँ की पुरानी परंपराएं, धार्मिक, आध्यात्मिक संस्थाएं, गंगा और उसके घाटों, एक मंदिर की अवशिष्टि नावों के बांधने आदियों की जगहों बांधी हुई है, अर्थात उन्हें स्वरूप और स्वभाव में सहस्त्राब्दियों के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 6 देखते हैं दोस्तों, सही जहाज घुसने पर बनारस की किन विशेषताएं का पता चलता है। देखिए दोस्तों, सही जहाज बनारस में प्रवेश करने पर इसके अद्भुत बनावट पर ध्यान जाता है दोस्तों। यह शहर आधा जल में डूबा हुआ है और आधा बाहर में निकला हुआ है। प्रतीत होता है शहर की आधी आबादी मंत्र जपती हुई, आधी पंचजली देती है हुई, आधी आबादी चित्रग्रह में जलती हुई, आधी आबादी शंख बजाती हुई, पूजा पाठ करती हुई, पुष्प अर्घन करती हुई, आधी आबादी नींद में पड़ी हुई दिखा पड़ती है। धनियापुर रखने से यह शहर आधा ही नजर आधा और छुपा ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रिया इस कविता में आई है उनके व्यंजनात्मक स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इसको हम कुछ छोटा सा बता देते हैं। कवि ने बनारस कविता में बनारस शहर के प्रवृत्तियों का मानवीकरण किया है। वसंत के आगमन के साथ यह शहर सुहागवात मनुष्य के जगनों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दोस्तों खाली स्थान है। देखिए शील स्वर स्पष्ट कीजिए। तो क नंबर यह धीरे धीरे होना, खाली जगह समूचे शहर को। देखिए क नंबर यहाँ देता देखिए दिया है दोस्तों पॉइंट में, सहज तथा समान बोलचाल की भाषा में बनारस के जीवन दार्शनिकता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। देखिए दोस्तों क का हो गया, ख का देखते हैं। अगर ध्यान से देखो खाली जगह वो आधा नहीं है। देखिए पॉइंट नंबर 2, तत्समक तथा देशज शब्दों से युक्त सरल भावपूर्ण तथा प्रभावमत का गुण भाषा में साबित दिखाया जाता है। धीरे धीरे में पूर्ण स्त्री पर का अलंकार है। देखिए दोस्तों ख का होगा, देखिए ग का। देखिए दोस्तों कौवे का देखिए क का देखिए 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों प्रसाद गुण है दोस्तों। ख नंबर देखिए ख, अगर ध्यान से देखो खाली जगह आधा नहीं है। देखिए ख का दिया दोस्तों, हम नहीं लिखे थे। देखिए ख का सरल, सहज सरल तथा आम बोलचाल की व्यवहारिक शब्द वाली। देखिए दोस्तों मुक्त छंद की कविता, प्रसाद गुण, बनारस के आधुनिकता की वो संकेत किया है। ग नंबर देखिए, अपनी एक तरफ पर खाली जगह बेखबर। देखिए बनारस से धता हो भौतिकता, प्राचीनता और नवीनता का सुंदर समान संभव मान है। भाषा विज्ञानपूर्ण बेखबर उर्दू शब्द सहज सरल एवं बोलचाल की भाषा है। बिल्कुल बेखबर में अनपास अलंकार तथा एक टांग पर खड़ा है। यह शहर में मानवीय अलंकार है। कवि ने सुस्त तथा गंभीर अर्थ प्रकट करने वाली चेतना को दिशा दी गई है। प्रसाद गुण, मुक्त छंद। देखिए दोस्तों इसमें होगा, हम लोग नीचे को बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हम लोग देखेंगे दोस्तों VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इसमें एक लाइन में यह क्वेश्चन देखिए देखते हैं, यहाँ से दिया है, खाली कटोरे में वसंत के उतरने का क्या अर्थ है। देखिए इसका अर्थ यह है कि भिखारियों को भी मिलने लगी। देखिए इसमें साफ अर्थ है, आप लोग साफ VVI है दोस्तों, VVI। प्रश्न नंबर 2, लोज लोज में कौन सा अलंकार है दोस्तों। ये दोस्तों आएगा क्वेश्चन 100% है दोस्तों। पूर्ण प्रकाश का अलंकार दोस्तों लोज लोज में। प्रश्न नंबर 3, बनारस कविता में शहर का जीवन कैसा लगता है। देखिए बनारस कविता में शहर का जीवन धीमी गति से चलता है दोस्तों। पूछेगा बनारस कविता में शहर का जीवन कैसा लगता है, तो धीमी गति में चलता है दोस्तों, धीमी गति में, धीमी। क्वेश्चन नंबर 4, बनारस किस नदी के तट पर बसा है। देखिए बनारस गंगा नदी के तट पर बसा है दोस्तों। पूछेगा दोस्तों बनारस किस नदी पर बसा है, तो बनारस के गंगा नदी पर बसा है दोस्तों, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 5, बनारस की संस्कृति कैसी है, तो बनारस की संस्कृति अत्यंत प्राचीन और महान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, बनारस में क्या क्या अर्थशास्त्र रखी हुई है, तो देखिए बनारस में गंगा घाटों में बांधी नाव, तुलसीदास की खड़ाऊ, आज भी
ये 88 रखी हुई है। देखिए दोस्तों बहुलिक प्रश्न या दोस्तों एक नंबरिया क्वेश्चन है जो ऑप्शन आपको दिया है। प्रश्न नंबर 1, किस शहर में वसंत अचानक आता है? तो आप लोग पढ़ाए दोस्तों, देखिए ऊपर में आप लोग बताया बनारस में। देखिए ऑप्शन नंबर 4 बनारस में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, किस मोहल्ले से धूल का बवंडर आता है दोस्तों? तो आप लोग पता होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए 2 का दोस्तों ये है दोस्तों 1, 2 का 1 हटाया से दोस्तों। आप लोग बता रहे हैं दोस्तों, सब है याद रखना। प्रश्न नंबर 3, किसकी आंखों में अजीब सी नमी है? दोस्तों आप लोग इसको बताए होंगे। देखिए याद नहीं देख रहे हैं, 3 का 2 है दोस्तों, बंदर। 3 का 2 बंदर। प्रश्न नंबर 4, बनारस में किसकी खंडाऊ आज भी जगहों की तरह अर्थशास्त्र रखी हुई है दोस्तों? देखिए दोस्तों आप लोग हमें ऊपर में वीडियो बताए दोस्तों, तुलसीदास की। आप लोग याद रखना दोस्तों, 4 का 3 देख रहे हैं, तुलसीदास होगा दोस्तों। 4 का 3 हाँ तुलसीदास। देखिए दोस्तों 5 नंबर, प्रश्न नंबर 5, बनारस कविता के कवि का नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों आप लोग भी आई है दोस्तों, आप लोग कवि का नाम जरूर से जरूर याद रखें दोस्तों। आप लोग बताएं दोस्तों, केदारनाथ सिंह है दोस्तों कवि का नाम इसका दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मेरी वीडियो पसंद है दोस्तों, जरूर जरूर से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आन पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।